औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी करीम की अहादीस मुबारका हैं। अहादीस की किताबों में सहाबा कराम दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथों के बराबर फासला होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। और दज्जाल का ज़हूर ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, और जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे और दज्जाल की रफ्तार दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वह बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा और सूरज के गरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। फिर वह ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा, इसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा, तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम्हें पता है तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरे को आंखें देता है वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो इसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई हो, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहां वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के ज़रिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वह अपनी खुफिया इबादतों में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। और बाज़ लोगों का यह दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल के वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और जिद्दाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे।